Assalamu alaikum everyone. I am Unzila Bilal Khan. In this video we will be discussing about polio. सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं पोलियो है क्या। पोलियो एक सीरियस और हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कॉज करती है पैरालिसिस, मसल वीकनेस और अदर कॉम्प्लिकेशंस। It is an acute generalized viral disease which primarily affect the central nervous system resulting in flaccid paralysis। अब acute क्या होता है? जो rapidly develop करे, generalized जो entire body को affect करे। ये एक ऐसी viral disease है जो affect करती है central nervous system को और result करती है flaccid paralysis। अब flaccid paralysis हमारे पास क्या होते हैं? जिससे body weak हो जाती है, muscles weak हो जाते हैं body के, absence reflection होती है और flaccid muscles को affect करती है। flaccid muscles क्या होते हैं? जो lymph muscles होते हैं। अभी हमें आगे एज ग्रुप बताया गया कि 6 मंथ और 3 ईयर्स के दरमियान में जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें पोलियो हो। और जेंडर रेशो ये है कि जो मैन है वो 3 टाइम मोर लाइकली अफेक्टेड देन फीमेल्स हैं। ना इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय इन्फेक्शन। अब टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है कि जो बॉडी डेवलप करेगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस और डिजीज़ होगी। एक्वायर्ड बाय इन्फेक्शन ये क्या है? जो बॉडी डेवलप करेगी इम्यूनिटी जब अफेक्ट हो जाएगी उस वायरस और डिजीज़ से। इन सिंपल ये है कि जो बॉडी डेवलप करेगी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो भी डिजीज़ उससे होगी उसके अगेंस्ट, ताकि वो दोबारा ना हो सके। पोलियो वायरस इंक्लूडेड इन इंट्रोवायरस। अब पोलियो वायरस क्या है? ये स्पेसिफिक वायरस है जो कॉज करता है पोलियो, जैसे कि हमें पता है। एंड इलेक्ट्रोवायरस हमारे पास क्या है? ये एक ऐसा ग्रुप है जो पोलियो वायरस बिलोंग करता है। अब इंट्रोवायरस एक ऐसी टाइप है आरएनए वायरस की जो कि अफेक्ट करती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक को और समटाइम ये स्प्रेड करती है बॉडी के और डिफरेंट पार्ट्स को। इट हैज़ 3 स्टीरोटाइप्स, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में हमारे पास क्या है? टाइप 1 हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड विरुलेंट टाइप है। अब विरुलेंट हमारे पास क्या है? विरुलेंट जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जो कॉज करे सेवरल पोलियो सिम्टम्स के सच एज पैरालिसिस। इन टाइप 2 वैक्सीन ये भी बहुत कॉमन कॉज थी पोलियो की, बट इन पास्ट ये डिक्लेयर हो गई थी एरेडिकेशन, मतलब एलिमिनेशन अनाउंसमेंट हो गई थी इन 2015 में ड्यू टू द ग्लोबल वैक्सीन इफेक्ट की वजह से। इन शॉर्ट टाइप 2 पोलियो वायरस हमारे पास अभी लाइफ थ्रेटिंग रही नहीं क्योंकि उसकी सक्सेसफुल वैक्सीन के बाद। टाइप 3 भी हमारे पास एक पोलियो वायरस की टाइप है जो कि काफ़ी सीरियस है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारे पास पैरालाइज मसल की वीकनेस हो जाती है, ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलियो इन पाकिस्तान। पोलियो जो डिज़ीज़ थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़त्म हो चुकी थी, मगर वो फिर भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाई जाती थी। जो पास ही कंट्रीज़ थे उधर भी डिक्लाइन हो गए थे केसेस, लेकिन एक केस था जो रिपोर्ट हुआ था 2021 में और फिर उसके बाद 2022 में 20 केसेस रिपोर्ट हुए थे। जो लास्ट केस था OPV2 का वो रिपोर्ट हुआ था 1999 में इन आगरा, इंडिया। और जो लास्ट केस ऑफ OPV3 का था वो रिपोर्ट हुआ था 2012 में, जो माइग्रेटेड सिटी थी जो पाकिस्तान का बाद में पार्ट बन गया था। और ये कंसीडर किया जाता है फ्री पोलियो क्योंकि पिछले 3 साल से कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन। इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमें ये बताया गया कि ये थ्रू करती है ओरल के थ्रू। कैसे? ये कॉमन वे है जो डिजीज़ का, जो लाइक पोलियो, कॉलरा और हेपेटाइटिस ए को ट्रांसमिट कर जाता है। अब ये कैसे होता है? जैसे पुअर हाइजीन की वजह से, इनडायरेक्टली थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, मिल्क फूड की वजह से और मतलब जैसे ये है कि मतलब अपना हाइजीन अच्छी ना रखने की वजह से, अपनी जो डेली यूजेस होती हैं हमारी डेली बेसिस पे हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनको ख्याल रखने से, नीट एंड क्लीन रखने से। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर। 4 तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न क्या है? जब बारिश होती है तो मुश्किल होता है कि अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना, तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं पोलियो के स्प्रेड होने के। कंटिमिनेटेड वाटर, फूड एंड फ्लाइज। वाटर, फूड और फ्लाई ये बहुत कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से बहुत ईजिली जो है पोलियो के वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। ओवर क्राउडेड में ये होता है कि जब आप एक जगह पे ज़्यादा रहते हो और मतलब जैसे आपकी एंड नेक्स्ट वाला भी जोड़ देने सर, पुअर सैनिटेशन। जब आप एक छोटे एरिया में ज़्यादा लोग रहते हो और आप इतना अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी केयर नहीं करते, सैनिटाइज नहीं रहते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल वहाँ पे है पोलियो का तो वो बाकियों में भी स्प्रेड हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोजेनेसिस। इसके आगे हमारे पास 3 तरह के फेजेस हैं। पहले फेज़ में क्या है? आफ्टर इंगेंशन। इंगेंशन हमारे पास क्या बताया गया है? जो यूजुअली हम थ्रो करते हैं कंटेमिनेटिंग फूड और वाटर को, उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और वो अक्कर करता है एपिथेलियल सेल और द ओरोफेरिंक्स एंड इंटेस्टाइन म्यूकोसा। सेकेंड फेज में अब हमारे पास प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन हो गई है, तो जो वायरस है वो स्प्रेड करेगा थ्रू ड्रेनिंग लिम्फेट इनटू द रीजनल लिम्फ नोड पे और वो फर्दर आगे रेप्लिकेशन और एम्प्लीफिकेशन करेगा। देन ये इंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में और ये कॉज करेंगे माइल्ड फीवर लाइक इलनेस वगैरह।
अब थर्ड फेज में हमारे पास क्या होता है, जो वायरस है वो स्प्रेड करेगा बॉडी के और भी डिफरेंट पार्ट्स को सच एज वेरियस ऑर्गन्स। ये कंटिन्यू करेगा मल्टीप्लिकेशन को और मेंटेन करेगा रेजिस्टेंस प्रेशर ब्लड स्ट्रीम में। वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू सिर्फ 2 रूट से पहुंच सकता है। जो फर्स्ट वन है वो हीमाटोजिनस रूट है और जो सेकंड वन है न्यूरोलॉजिकल रूट है। जो हीमाटोजिनस रूट है वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम है और जो न्यूरोलॉजिकल रूट है वो हमारे पास नर्व्स इनटू द इंटेस्टाइन है। अब आगे हमारे पास है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब कोई भी डिजीज़ आपको अफेक्ट हुई है, अब जब वो हुई है तब से लेकर जब उसने अपने सिम्टम शो किए हैं, उसके दरमियान का जो टाइम होता है ना, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इन पोलियो ये 7 to 14 डेज़ लेती है अपने सिम्टम शो करने में, सिम्टम शो करती है अफेक्ट होने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल फीचर। देयर आर 3 बेसिक पैटर्न ऑफ पोलियो इन्फेक्शन: सब क्लिनिकल, नॉन पैरालिटिक एंड पैरालिटिक। सबसे पहले देखते हैं सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल में क्या है, ये एक ऐसी टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जो कि कोई सिम्टम शो नहीं करती, मतलब जो पेशेंट होता है ना उसको भी नहीं पता होता कि इसको यह वायरस हुआ हुआ है, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन पेशेंट के थ्रू बाकी लोगों में भी ये वायरस स्प्रेड हो। सेकंड है हमारे पास नॉन पैरालिटिक। नॉन पैरालिटिक ऐसी टाइप है इन्फेक्शन की जो कि सिम्टम शो करती है, लाइक फीवर, हेडेक और ये सब वगैरह, और इससे कम चांसेस होते हैं पैरालाइज होने के, मतलब ये नॉर्मली इंसान को होता है, इंसान ठीक हो जाता है। थर्ड है हमारे पास पैरालिटिक। पैरालिटिक जो बहुत स्वेयर टाइप है पोलियो इन्फेक्शन की, ये क्या होती है, ये इंटर करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और डैमेज करती है मोटर नर्व्स को, और ये मसल्स को वीक करती है, पैरालाइज करती है, इवन के डेथ कॉज भी करती है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलियो कैन कॉज कंडीशन कॉल्ड एक्यूट फ्लेटिक पैरालिसिस। अब इसमें क्या होता है कि जो मोस्टली 95% पीपल होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता वो अफेक्टेड है, क्योंकि उनकी बॉडी कोई भी सिम्टम ही नहीं शो करती है, और जब वो सिम्टम शो करती है तो ज़्यादातर क्या होता है, ये मसल की वीकनेस होती है, सेवरल पैरालिसिस होते हैं इंक्लूडेड क्वाड्रिफेगिया। ये क्या होती है, ये पैरालाइज करती है चारों लिम्स को, एंड रिस्पायरेटरी फेलियर भी। जो पैरालाइज होते हैं वो यूजली अनइवेंट होते हैं, मतलब ये एक साइड बॉडी की सिर्फ एक पार्ट को अफेक्ट नहीं करती, ये एक टाइम पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है। एंड अबाउट 1 in 200 इन्फेक्शन लीड टू परमानेंट पैरालिसिस, मतलब परमानेंटली पैरालाइज हो जाते हैं, या तो ये डेथ कॉज करते हैं। 5 to 10% होते हैं कि डेथ कॉज करते हैं। अब डेथ कैसे कॉज करते हैं, जब पैरालाइज अफेक्ट करती है ब्रीथिंग को। नेक्स्ट है हमारे पास अलर्ट थ्रेशोल्ड। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर आप कोई भी सस्पेक्ट मिल जाए, केस हो कोई भी पोलियो का, तो आप उससे फ़ौरन अलर्ट हो, इमीडिएटली नोटिफिकेशन दें अथॉरिटीज़ को, और आप उस पर्सन का सैंपल कलेक्ट कर दें कंफर्मेशन के लिए। आउटब्रेक थ्रेशोल्ड, इसमें क्या होता है कि अगर आपको लैब टेस्ट से कंफर्म हो गया है कि इस पर्सन को पोलियो है, तो आप आउटब्रेक कंसीडर करें। अब इसमें क्या होता है कि आप ना अथॉरिटीज़ को फ़ौरन जो है इमीडिएटली बताएं, ताकि वो कोई एक्शन लें, ताकि जो वायरस है या डिजीज़ है वो स्प्रेड होने से बच जाए और वो वहीं पर ही रुक जाए। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। इसमें हमारे पास एक केस है जिसमें क्या होता है, ये बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं और उससे कुछ टाइम बाद वही पोलियो के सिम्टम्स दोबारा शो होने लग जाते हैं। जो वैक्सीन होती है वो तो पोलियो के प्रोटेक्शन में लगाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये डिजीज़ कॉज करता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पेशेंट होता है वो उसके जो वीक वायरसेस होते हैं, जो वैक्सीन म्यूटेड होते हैं, वो बिकम स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। अब आगे हमारे पास है स्पेसिमेन कलेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हम लोगों को दो सैंपल लेने होते हैं, 8 ग्राम ऑफ ईच, और उनमें दोनों थंब हम लोगों को प्लेस करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 24 और 48, और जब मतलब वायरस एसोसिएट हुआ है उसके मिड में लेने चाहिए, या तो 14 डेज़ के तक आपकी ड्यूरेशन होती है। अब ये हमने कैसे लेना है कि जो आपके पास जो भी आप जिस चीज़ में स्टोर करोगे वो क्लीन होना चाहिए, लीक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, और स्क्रू कैप हो कंटेनर पर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले है एक्यूट फेज़। एक्यूट फेज़ में हमारे पास 4 तरह के फेज़ आते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट फेज़ क्या है। ये एक ऐसा इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट का है जिसमें पेशेंट जो है वो मतलब सीवियर सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिस। इसमें क्या होता है, ये मेडिसिन होते हैं जो पेन रिलीवर होते हैं, और इसमें स्ट्रॉन्ग नारकोटिक्स यूज़ नहीं होती हैं। गुड नर्सिंग केयर, ये क्या होती है, प्रॉपर केयर और अटेंशन मिलती है, नर्स आपका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखती हैं, आपकी पूरी हेल्थ केयर का ध्यान रखती है। हाइड्रेट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो पेशेंट होता है वो हाइड्रेट रहना ज़रूरी है उसको, और प्रॉपर न्यूट्रिशन लें। रिस्पायरेटरी सपोर्ट में क्या होता है, असिस्टेंस विद ब्रीथिंग इफ़ नीडेड। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वलेसेंट फेज़। ये ऐसा फेज़ है जो रिकवरी स्टेज पे पेशेंट के मतलब बेटर करता है ट्रीटमेंट थ्रू। अब ये पहला है हमारे पास फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में कहते हैं एक्सरसाइज एंड फिजिकल थेरेपी हेल्प करती है पेशेंट की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को रीगेन करने में। सेकेंड है हमारे पास करेक्टिव स्प्लिंग और ब्रेसेस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़ होती है सपोर्ट करने में और करेक्ट करने में कि एनी फिजिकल डिफॉर्माइटिस और वीकनेस की।
अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन में हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों को वैक्सीन दी जाती है ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके पोलियो से। ये ओरल पोलियो वैक्सीन है जो बच्चों को अंडर 5 ईयर्स के दौरान ही दी जाती है। अब ये एक ऐसा पार्ट है जो रेगुलर एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल है, जो कि इंक्लूड करते हैं जो डोजेज बच्चों को दी जाती है बर्थ के दौरान 6, 10 और 14। एडिशनली है रेगुलर कैंपस हैं, कैंपेन चलाते हैं जो कि बच्चे 5 ईयर्स के दौरान होते हैं, उनको OPV वैक्सीन दी जाती है मंथली बेसिस पे। और जो 14 वीक्स के मतलब चिल्ड्रंस होते हैं वो रिसीव करते हैं सिंपल शॉट्स इनएक्टिवेट पोलियो वायरस वैक्सीन, जो कि इंजेक्टेबल वैक्सीन होती हैं। लास्ट में हमारे पास है पब्लिक हेल्थ मेजरमेंट। ये हमारे पास 4 तरह के पिलर्स हैं पोलियो एरेडिकेशन स्ट्रेटेजी के। फर्स्ट वन में हमारे पास देखते हैं हाईली कवरेज हो कि बच्चे ने एटलीस्ट 4 डोजेज OPV की ली हो और 1 डोज IPV की ली हो। सेकेंड हमारे पास सप्लीमेंट्री डोज, ये प्रोवाइड एक्स्ट्रा डोजेज ऑफ OPV जो अंडर 5 ईयर्स के चिल्ड्रंस हैं उनको। और ये NID और SNID स्टैंड फॉर नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज एंड सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। थर्ड वन है सर्विलेंस, ये एक्टिवली और पैसिवली मॉनिटर हो जो केसेस हैं एक्यूट फ्लेटिक पैरालिसिस जो हमने ऊपर पढ़ा है कंडीशन है जो कॉज करती है पोलियो। फोर्थ वन है हाउस टू हाउस कैंपेन, कंडक्ट करें टारगेट एरिया को जहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है पोलियो की, बेस्ड ऑन द नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान। That's it for this topic. Thank you so much for watching. If you have any question then please let me know in the comment section. Allah Hafiz.